अपमान करने वाला तैयार हो जाएगा। आप दूसरे की बदी चुगलियां करोगे तो आपके घर में कोई तीसरा बदी यानी चुगली करने वाला तैयार हो जाएगा। कौन कहता है शक्तियों को सजा नहीं मिलती है? अगर शक्तियों से कमियां हो जाती हैं तो शक्तियों को सजा अवश्य मिलती है। कहते हैं बहुत बुरा हुआ जो कृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ, अपना संस्कार से हुआ, माता पिता में कमी थी। कहते हैं बहुत बुरा हुआ जो राम जी का वनवास हुआ। कौन कहता है बुरा हुआ? अपने अपने कर्मों के अनुसार से। बहुत से कहते हैं बहुत बुरा हुआ जो सीता हरण हुई। कौन कहता है बुरा हुआ? अपने अपने संस्कार का एक अहंकार का हुआ। इसलिए बेटा मैं आप लोगों से ही कहती हूँ, इसलिए बेटा विधाता का विधि विधान लिखा हुआ कोई मिट नहीं सकता है। ही मेरे लाल, जैसा ही खेत में बीज डालोगे उसी ही फसल काटोगे, जैसा ही खाओगे अन्न उसा ही बेटा आपका बनेगा मन, जैसी संगत में बैठोगे उसा ही असर पड़ेगा। इसलिए बेटा ही मेरे लाल एक यानी सुख की और सुख का थी। बड़े सोचने समझने की बात थी। पहले ऋषि मुनि थे, जंगल के व्यास थे। पहले के समय पे बेटा पशु पक्षी पेड़ पौधे बोलते थे। बताएं कैसा समय आएगा? सुनिए, यही अशोक वाटिका होगी और यही अयोध्या नगरी होगी। इसी अयोध्या नगरी में अति सुंदर राम होंगे, सांवला सा रंग होगा, 4 भाइयों से विस्तार लेंगे और बेटा यही अशोक वाटिका होगी। इसमें सीता अपना अवतार लेंगी और सीता के साथ राम का विवाह होगा। अब वहीं पर क्या हुआ? धीरे 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 यही रोज कहते थे, लेकिन धीरे धीरे एक समय की बात सुक्का और सुक्का वहीं पर बेटा वहां पर क्या हुआ? सुक्का और सुक्की चल दिए। चलने के बाद में अशोक वाटिका में पहुंच गए। उन्हें नहीं मालूम था। सीता जी कहने लगी, ये यानी सुक्की कहने लगी, ही पति महाराज, ही स्वामी, अरे समय नहीं कट रहा है, आप यहाँ पे लेके आए हो, बड़े बड़े अच्छे फूल है, फुलवारी है, लेकिन हल्की गुरु जी की चर्चाएं सुनाओ। जैसे 2-4 बैठे होते हैं, गुरु जी के कीर्तन मंगल करने लगते हैं, अपने देवताओं को याद करने लगते हैं। इसी तरह से यानी सुक्का कहने लगा सुक्की से, ये सुक्की यहाँ भूल गई हो, जिस गुरु जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया है आज उसी के महल भवन में बैठे हैं। उनका कौन है? उन्होंने कहा सुनिए, जब गुरु जी ने कहा विष्णु भगवान जब राम का रूप धारण लेंगे, यही सामने अयोध्या नगरी होगी, यही अशोक वाटिका होगी। खेलने आने के बाद में देखो अपने अपने कर्मों के अनुसार से जब वहां पर सीता जी ने फिर कहा गुरु जी की बातें फिर सुनाओ। सुक्की कहने लगी, आज तक मालूम है जब यानी बेटियां हट कर जाती हैं तो बेटा देवियां हट कर गई तो देवताओं को मानने पड़ी, और जब यानी घर में स्त्री हट कर जाएगी तो पुरुषों को मानने पड़ जाती है। तो वहां पर क्या हुआ? धीरे 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 फिर कहा यही अयोध्या नगरी। वहां पर सीता जी हर्षा गई, मनी मन में मोह गई, कहने लगी राम हमें मिलेंगे, ये पशु पक्षी भी कह रहे हैं तो राम हमारे अवसपति बनेंगे। वहां पर क्या हुआ? धीरे 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 आजकल का मन भटक जाता है। सीता जी भटक गई। भटकने के बाद में सीता जी बोली हम अपने महल को ऐसे नहीं जाएंगे। सखियों से कहा, उनका क्यों नहीं जाओगी बताओ? उनका सुनिए महाराज, बेटा बैठ जाओ सब लोग। वहां पर कहा सुनिए महाराज, उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं जाएंगे जब तक राम का विवाह हमारे साथ होगा नहीं, और जब तक हमें सुक्की और सुक्का को छोड़ेंगे नहीं। हमें सुक्का और सुक्की चाहिए। जब दूसरे दिन को गए तो चूंगा डाल दिया, फसला रख दिया। सीता जी ने विश्वासघात कर कर सुक्की सुक्का को पिंजड़ा में बंद कराकर महलों में मंगवा लिया। अब मंगवाने के बाद में बेटा देखो समय जब सुक्की गर्भ से थी तो यानी सीता जी कहती थी हमें अपने गुरु महाराज का सत्संग सुनाओ, जो आपके गुरु महाराज ने सत्संग दिया है। उन्होंने कहा उन्हें पता ही नहीं ये सीता माता है। उनका सुनिए, हमारे गुरु जी कहते थे यही सामने अयोध्या नगरी होगी, यानी अति सुंदर राम होंगे, सांवला सा रंग होगा और सीता माता का राम के साथ विवाह होगा। सीता जी हर्षा जाती थी। हर्षाने के बाद में उन्होंने कहा महाराज
धीरे धीरे जब पहचान लिया ये स्वयं ही सीता है, तो सुक्का और सुक्की चरणों के नीचे पड़ गए। कहने लगे, हे मातेश्वरी, अब हमें छोड़ दो, हमारी ये धर्म की पत्नी है सुक्की, लेकिन ये गर्भ से है, इसलिए ये गर्भ से है, पक्षी पक्षी को ही संभाल पाएगा और स्त्री स्त्री को ही संभाल पाएगी। हे मातेश्वरी, हमारी धर्म की पत्नी को छोड़ दो। लेकिन सुक्की यानी सीता जी कहती थी, आज नहीं कल छोड़ेंगे, कल नहीं तो परसों छोड़ेंगे। वहीं पर क्या हुआ, एक समय की बात, सीता जी को अहंकार हो गया। होने के बाद में जब सुक्की गर्भ से थी, कोई वहां पर संभालने वाला नहीं था। सुक्का को गुस्सा आई, सुक्का के लिए सीता जी ने गेट से बाहर निकाल दिया। जब सुक्की तड़प तड़प कर उठ उठ के रहने लगी और बेटा मनी मन में हर्षाने लगी, कहने लगी, ही विधाता, ही परमपिता परमात्मा, ही माँ, ये क्या हो रहा है, ही गुरु महाराज, मेरी लाज बचाओ, ही परमात्मा, जगत की रचयिता, कहाँ हो? आपका सत्संग सुनकर मैं तो मझधार में फंस गई, क्या करूं क्या नहीं करूं। वहां पर सुक्की बेटा अपने परमात्मा को याद करने लगी, लेकिन सीता माता जी को दया उस समय नहीं आई। वहां पर यानी वो रामी में मगन मगन में बेटा राम के गुणगान में हर्ष आ गए। वहां पर क्या हुआ, जब सीता जी का समय आया आने यानी जहां पर बेटा सुक्की का जब समय आया तो सुक्की तड़प तड़प कर मरने लगी। लेकिन बेटा वहां पर कोई पक्षी संभालने वाला नहीं था। अब वहीं पर क्या हुआ, एकदम सुक्की ने बेटा एकदम धरती में मूड़ मारा और कहा, हे सीते, आज हम आपके चरणों में यानी गर्भ से और प्राण त्याग रहे हैं, लेकिन नहीं, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, लेकिन हमारी लाश को हमारे पति महाराज को जरूर दे देना। लेकिन जाओ हे सीता, आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, आज मैं गर्भ से भटक रही हूँ, लेकिन प्राण त्याग रही हूँ। एक समय तुमको आएगा, मेरा श्राप लगेगा, जब यानी तुम्हारा वनवास होगा तो तुम्हारे सामने जब गर्भ से होगी तो कोई स्त्री हाथ लगाने वाली नहीं होगी। वहां पर बेटा जब सुक्की ने सीता जी को श्राप दिया, जब उधर से सुक्का आया, हमारी पत्नी ने प्राण त्याग दिए, जब धीरे धीरे बेटा हीमड़ी लाल जब सुक्का आया, सुक्का ने भी दीवार में मुड़ मारा और कहने लगा, हे मातेश्वरी, आज हमारी आपने दुनिया ही उजाड़ दी, आज हम भी आपके चरणों में प्राण त्याग रहे हैं, लेकिन जाओ, आज हम भी आपको श्राप देते हैं, लेकिन तुम्हें पति का प्यार कभी नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर बेटा जब सुक्का ने श्राप देकर परमात्मा के यहाँ पर पहुंचे, बड़ी सोचने समझने की बात है। जब परमात्मा के यहाँ पहुंचने के बाद में धीरे धीरे सीता जी उसी समय से मनी मन में हर्षानी, लेकिन ये बात अवश्य याद आती थी। तभी जब जब सीता जी की भावनाएं पड़ी तब तब याद आई, तब तब बेटा उन्होंने नीचे यानी धीरे से सिर नीचे अलग जरूर किया है। तो बेटा उन्हें वो श्राप याद आ रहा था। वहीं पर क्या हुआ, धीरे धीरे बेटा हीमड़ी लाल, कौन कहता है देवताओं को सजा नहीं मिलती है। वहीं पर बेटा सुक्की ने यानी वहां पर मांगा जाकर, भाई आप क्या मांगती हो, आप यानी अद्भुत प्राणी में आई हो, आपकी कोई कमी नहीं आई, पूरी नहीं है, आपके साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। सुक्की ने कहा, मुझे धोबी के घर में जन्म दो। उधर सुक्की के लिए यानी बेटा एक राम प्रसाद यानी धोबी थे, उनके घर पे कन्या का अवतार दे दिया। उधर सुक्का ने कहा, आप क्या मांगते हो, आत्मा को सबको ध्यान रहता है। उनका महाराज मुझे यही मेरी पत्नी मिलना चाहिए। उनका ठीक है, उनके लिए दूसरे घर में धोबी का जन्म दे दिया। अब सुक्की और सुक्का दोनों बेटा धोबी और धोबिन के घर पे आ गए। आने के बाद में बड़े सोचने समझने की बात है। वहां पर धीरे धीरे कुछ समय बाद यानी बेटा वो सुक्की बेटी के रूप में 16 वर्ष की हो गए। होने के बाद में सुक्का भी जवान हुआ। जब आपस में उनका विवाह फिर से हो गया, देखो बिछड़ा, जब आपस
आपस में विवाह हुआ। इधर क्या हुआ, राम का सीता जी के साथ विवाह हुआ। बनी मन में हर्षानी, 1 बरस मुश्किल से अच्छी सी रह पाए। रहने के बाद में उधर क्या हुआ, वही असराफ यानी अंश करने लगा। अंश का मतलब धीरे 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 जब बेटा घर में कलेश बढ़ने लगा, चुगलखोरों ने कराने लगे, वहां पर क्या हुआ, राम का वनवास हुआ। जब राम का वनवास हुआ, राम का वनवास होने के बाद में धीरे 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 बेटा इधर क्या हुआ, जब तक राम सीता वन को गए, जाने के बाद में उधर राम बेटा धीरे धीरे उधर राम यानी सीता जी भी जंगल को गई, उधर यानी सीता जी भी यानी चोरी हो गई, हरण हो गया। उधर राम वन को गए, चिंता के लिए निकले, लक्ष्मण जी को रखवाली की, उधर सीता जी का हरण हो गया। जब राम कुटिया में वापस आए, वापस आने के बाद में जब धीरे 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 वहां पर क्या हुआ बेटा, सीताराम आए तो सीता जी कहने लगी, हे प्रभु, हे स्वामी, हे नाथ, मुझे बचाओ बचाओ, अगर कोई सुनता हो बचाओ बचाओ। सीता जी कहने लगे, वहां पर बेटा अपने अपने नमूना डालने लगी, पशु पक्षी थर्राने लगे, पेड़ पौधे हिलने लगे, धरती हिलने लगी, बचाओ प्रभु नाथ, मुझे बचाओ बचाओ। राम के कानों में आवाज आई। जब राम कुटिया में आए, सीता जी नहीं थी। राम यानी जब देखा, इधर उधर देखा, राम वन वन भटकने लगे। राम कहने लगे, सीते सीते सीते, 3 बार कहा बेटा, लेकिन पशु पक्षी थर्राने लगे, यानी पेड़ पौधे हिलने लगे। वहां पर एकदम बेटा देवताओं के सिंहासन हिल गए। वहां पर क्या हुआ, जब सीता चोरी हुई, सीता चोरी होने के बाद में वन वन भटकने लगे। उसके बाद में क्या हुआ, राम से सीता का मिलाप हुआ। जब राम और सीता फिर से सब रहने लगे, रहने के बाद में प्यार से आए। अब सुक्की ने सोचा, अब सीता जी का समय गर्भ से है, अब इनका वनवास कैसे होना चाहिए। वही धोबी धोबिन के घर में उधर सुक्की सुक्का का विवाह हो गया। होने के बाद में बेटा यानी सुक्की ने कहा, सुक्का ने कहा, हे सुक्की, हर का समय अपना आ गया है, ऐसा करना, आप एक रात को गायब हो जाना और दूसरे दिन आ जाना। वहां पर बेटा धोबी ने एक रात को गायब हुई, दूसरे रात को आ गई। वही धोबी सुक्का के रूप में मार चीखने लगे, मारने लगे झूठा, गली गली में डिक्लेयर कर दी, वो जगत का रचयिता राम, वो यानी 6 महीना सीता जी बाहर रही, दूसरे के घर रही, उसने पतरानी बनाकर घर पे रख लिया। तू एक रात को कहां गई, हम तुझे रखने वाले नहीं है। वो जगत के राम रचयिता, उन्होंने ऐसा किया जो राजा न्याय, इसलिए हट जाओ, हम आपको नहीं रखेंगे। जब बेटा धीरे धीरे सुक्की को निकाला, राम के कानों में आवाज गई, प्रजा त्राही त्राही करने लगी। करने के बाद में फिर से बेटा सीता जी का वनवास दे दिया। जब सीता जी का वनवास दिया, सीता जी को जब जब यानी कदम रख रही, तब तब सुक्की सुक्का की याद आ रही। वहीं पे कहा गया बेटा, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कहो निर्धन कहो कोड़ी, ये विधाता का विधि विधान लिखा हुआ कोई मेट नहीं सकता है। वहीं पर बेटा सीता जी का जब वनवास किया गया, लक्ष्मण छोड़ के आए, जब वहां पर बेटा गर्भ से थी, तब उसी समय सीता कहने लगी, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे जगत के रचयिता, किसी पक्षी के साथ, पशु के साथ यानी पेड़ के साथ किसी के साथ अन्याय नहीं करना होता है। हम तो सोचे ये पक्षी साधारण है, इसीलिए वहीं पे कहा है किसी के साथ बुरा मत करना, जैसी करनी उसी भरनी, जैसी कर्म करोगे उसा फल आपको अवश्य मिला जाएगा। जैसा करते चले जाओगे, जैसा ही खेत में बीज डालोगे, उसा ही बेटा फसल काटोगे, जैसा ही खाओगे अन्न, उसा ही आपका बनेगा मन, जैसी संगत में बैठोगे उसा असर पड़ेगा। इसलिए बेटा ये तो लोग भी कहते हैं, जिसपे बीतती है उसे मालूम होती है, ये विधाता का विधि विधान है। ये अभी बच्चे नौजवान समझ नहीं पाते हैं, समझते जब हो, जब यहाँ से नरक लोक में पहुंचाए जाते हो, खोलते हुए कढ़ाई में डाले जाते हो, जब आग जलती है
उसमें तपाए जाते हो, तब आपकी आत्मा तड़पती है। वो भी आत्मा कभी मरती नहीं है, उसमें समय आपको पूरा भुगतना पड़ेगा। इसलिए बेटा मैं आप लोगों से ही कहती हूँ, बगैर मास्टर की पढ़ाई में आप पास नहीं हो पाओगे, बगैर गुरु की शिक्षा में आप हमसे बेड़ा पार नहीं हो पाओगे। इसलिए बेटा ही मेरे लाल अधिक से अधिक आंखें खोलो। बेटा जगह जगह सूचना भेजने की अवश्य कोशिश करो। जितनी मेरी बच्ची हैं मात्र बेटा रिश्तेदारियों में, मेहमानियों में जगह जगह बुलाने की अवश्य कोशिश करो। जिसकी गोदे सुनी है, किसी को मरीज है, घर से बेघर हो चुके हैं, बेटा जब यहाँ पर मरीजों को लाभ होगा तभी तो आप नाम लोगे, अगली बार बुलाओगे। ऐसे बेटा मैं कैसे आ जाऊंगी? आप लोग सुस्त बने बैठे हो, अभी आप लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते हो। इसलिए 9 बजे से 1 बजे तक कल सभी लोग मुझसे मिले आकर। इसलिए अपनी अपनी समस्याओं को रखें, जब अगली बार आओगी तो खुशहाली आएगी, तभी तो मेरा नाम लोगे। ये तो बताओ बेटा, मुझे नोट और फोटो की जरूरत नहीं है, मुझे बेटा हीरा जवाहरों की जरूरत नहीं है। हर घर से ये माँ फकीरिन आपकी नगरी में आ चुकी है, हर घर से अन्नदान ही मंगाती है। जैसी जिसकी श्रद्धा है, कल यहाँ पर सभी लोग अन्नदान अवश्य लाएं। इसलिए बेटा और नए साल पर यहाँ पर बेटा नए साल में यही शनिवार के दिन पर लास्ट है, यहाँ हर घर से 9 दीपक जल के शाम को अवश्य आएंगे। ये साल में पहला समय नए साल में मिलता है, जो किस्मत वालों को मिलता है। जिस गांव में माता जी पहुंचती हैं, बगैर बेला यानी बुलाए पहुंचती हैं, पुरुष हो स्त्रियां हो, अपने अपने 9 दीपक तेल के अवश्य आटा के बना के थाली में जलाएंगे नए साल वाले दिन, और वही दीपक अपने घर पे वापस ले जाएंगे। घर घर में एक एक दीपक रखेंगे। देखो साल में उजियारा कितना बढ़ता है। उस दिन नए साल वाले दिन दीप एक होगा, और यहाँ पर बच्चे नौजवान हैं, अगर यहाँ पर 50-50 गुब्बारे लगाएंगे तो गली गली में लग जाएंगे। सब लोग अपने अपने गुब्बारे नए साल पर यानी सुबह से सजावट करेंगे। दीप एक होगा, वही दीपक बेटा हर घर में अपने अपने पहुंचाएंगे। एक दीपक देसी घी का जरूर होना चाहिए, अगर किसी घर पे घी नहीं है तो उसका काम चला देना उस दिन बेटा। एक दीपक घी का वो वहां अवश्य ले जाया जाएगा घर पर। इसलिए बेटा मैं आप लोगों से ही कहती हूँ, जिसने वो दीपक पूरी रात जला लिया उसका भव से बेड़ा पार हो गया। इसलिए बेटा ये बेटा तीसरी वर्ष में पढ़ रहा है जो आपकी नगरी में पढ़ा है। इसलिए बेटा अपनी अपनी यानी ऐसा कोई नहीं है जो देवताओं को सजा नहीं मिलती। आप लोग तो सबसे साधारण हो, देवता खुद तरसते हैं ये मानव रूप की शरीर पाने के लिए। इसलिए बेटा आप सबसे बड़े देवी देवता बने बैठे हो, लेकिन आप अपने शरीर को मान सम्मान कराना। इन बच्चों को डांटो बीच में, ये बच्चे शोर मचाएंगे। इसलिए बेटा अपना अपना मान सम्मान कराना सीखो। आपके तुम्हारे सबके अंदर मठ मंदिर है, लेकिन अपने मंदिर को आप लोग भूल चुके हो बेटा। ये चारों तरफ गगन है और गगन बीच अमृत का कुआं है। इस अमृत के कुएं के पास एक दीपक जलता है। जिन्होंने दीपक के दर्शन कर लिए उसका भव से बेड़ा पार हो जाएगा। आप इस काया को मल रहे हो, धो रहे हो, अच्छी शीशा में देख रहे हो। सुंदरता जी काया सुंदर कहाँ है? आज मुझे बताए। ये काया सुंदर है, ये काया में गंदगी ही गंदगी भरी है। इस काया में पसी पस भरा हुआ है, लेकिन तब भी तुमको इतना गरूर है। चलते इधर देख रहे, उधर देख रहे, इधर दी बेटियों को देखा, उधर देखा, लेकिन इसमें तो सारे में पूरी काया में मलमूत्र भरा हुआ है, सब में पस भरा हुआ है। पस का मतलब है आंखों से दीदार देखते हो, लेकिन जो तुम्हारा ओरिजिनल दीदा है, तीसरा नेत्र है, उसको आप नहीं खोल सकते हो। जो लोकल आंखें हैं, जब ये आंखें दोनों दी है परमात्मा ने, तो इसमें भी पस दे दिया है। रात भर सोओगे, सुबह को देखो कितने पस निकलता है, कितनी गंदगी निकलती है। कहते कीचड़ है, ये मलमूत्र है। जब बेटा नाक से सांस लेते हो, जो सुबह को निकलते हो, तो कितनी आपके अंदर गंदगी भरी होती है। जब मुंह से सर्दी हो जाए तो कितना मलमूत्र निकलता है। जब यानी टॉयलेट जाओ तो कितनी गंदगी निकलती है। जब यानी कट जाओ तो पक जाए तो कितना पस निकलता है। तो इसमें है क्या, ये बताओ। आपके शरीर में है कुछ, तुम में सब में है कुछ, ये तो बताओ। ये माटी की काया माटी में मिला
दिया जाएगी, ये लकड़ी का ठाठ जलाकर राख कर दिया जाएगा। बेटा तब भी तुमको सबको इतना घमंड है, कौन कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रहन बसेरा। पहले समय पे क्या था, स्त्रियां पतिव्रता थी, पति भी पतिव्रता थे। अब तो क्या है, स्त्रियां घर में घास काट रही हैं और पति गलियानी गली गली मजा रहे हैं, ऐसा समय है। और पहले का तक देवियां भी नहीं मान रही हैं। अब पतियों की सबसे ज्यादा आयु कम है इस कलयुग में, पत्नियों की ज्यादा है। कहीं पर भी देख लेना 50 आदमी यानी बगैर स्त्रियों वाले होंगे और 200 स्त्रियां बगैर पति वाली होगी। इसलिए होगी बेटा आप अपने अपने कर्मों के अनुसार से ढील डाल रहे हो। आपने बिहारी देखे होंगे 1.5 साल से बुढ़े हो जाएंगे, बिहारी मरेगा नहीं जल्दी, इसलिए नहीं मरेगा उनकी पत्नियां पतिव्रता हैं। आज भी बिहार में पतिव्रता निभाया जाता है। आप लोगों में क्या है, बूढ़ी हो जवान हो, देखो बेटा बड़े सोचने समझने की बात है। बेटियां श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार किसने किया, श्रृंगार किसने किया, श्रृंगार सीता जी ने किया। श्रृंगार सीता जी ने कैसे किया, श्रृंगार खूब चौड़ी सीता जी मांग भरती थी और कुछ नहीं, सबसे चौड़ी मांग यहाँ तक भरती थी। लेकिन हनुमान जी पहुंचे, हमारे डॉक्टर साहब जब हनुमान जी पहुंचे सीता जी से कहने लगे हे मातेश्वरी आप ये बताएं आप जी इतना चौड़ा ये क्या कर लेती है, उन्हें मालूम भी नहीं। तो सीता जी हंसी और मुस्कुरानी कहने लगे बेटा ये आपके पति श्री राम हैं, हमारे पति श्री राम हैं, आपके प्रभु हैं। जितनी चौड़ी में मांग भरोगी उतनी चौड़ी उनकी आयु बढ़ती चली जाएगी। तो उसी समय पे कहा पहले हनुमान जी लाल क्या थे, तो हनुमान जी ने सच्चे पक्के भक्त थे, उन्होंने सीता माता जी का रानी बाद में लेकर वो पूरा सिंदूर पूरे शरीर में चुभा लिया और कह दी आज माता जी से भी मैं पक्का सीता माता से पक्का भक्त बनूंगा, जो पूरे अंग अंग में सिंदूर रंग लूंगा, मेरे श्री राम हमेशा के लिए अजर और अमर हो जाएंगे। आजकल की देवियां क्या है, फैशन में थोड़ा सा लगा देंगी, पति की 40 साल की उम्र कर दी, बस इतना लगाया बालों के नीचे छिपा लिया, कोई सिंदूर देखना ले। बेटा आज भी है, चौड़ी मांग का सिंदूर स्टार्ट कर दो, बूढ़ा हो जवान हो, घर में परिवर्तन देखो, यानी पतियों की तरफ आयु देखो, अपनी भी देखो। इसलिए बेटा जो परमात्मा का ध्येय है इसको मत छोड़ो। भीम लाल इन शब्दों को याद रखना, ये ढोंगी बाबा को याद रखना, ये नकलची बाबा को याद रखना। इसलिए बेटा आजकल के युग में ढोंगियों ने, पापियों ने, लुटेरों ने विश्वासघात कर रखा है। मैं खुद कहती हूँ बेटा ये कपड़ा एक रंग का है, इसमें ऐब कई रंग के छिपा रखे हैं ये ढोंगियों ने। इसलिए बेटा स्वयं शक्तियां चीख रही हैं इस कलयुग में, लेकिन मनुष्य नहीं जाग रहा है। जो जाग जाएगा वो पा जाएगा, जो सो जाएगा वो खो जाएगा। इसलिए बेटा सभी लोग 25 जनवरी के लिए यानी 25 तारीख के लिए हमारे पप्पू बेटा है और जो सभी बेटा है जिन्होंने बुलाया है, डॉक्टर साहब हैं, ये सभी बेटा है, ये सब लोग आएंगे, मोनू है और ये सब यहाँ से बस लेके आएंगे। एक हफ्ता का समय निकालो, जहाँ राम ने अज्ञातवास यानी किया, जहाँ राम ने विश्राम की, वहाँ माता जी हर साल जितने मरीज हैं उन्हें गंगा जी नहलवाती हैं, वहाँ खाने पीने रहने की व्यवस्थाएं हैं। अपनी बस कर लो, एक हफ्ता के समय के लिए आओ, आप वहाँ पर दर्शन करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ और वहाँ अवश्य आने की कोशिश करो। जितने मरीज हैं, गोदे भराने वाले हैं, कैंसर वाले हैं, वो अवश्य वहाँ डुबकी है गंगा जी में लगाए आकर। इसलिए बेटा पप्पू आपको यहाँ से बस करने हैं, 2 भर जाए 3 भर जाए, अपना अपना सबको नाम लिखा देना। इसलिए सब लोग वहाँ अवश्य आने की कोशिश करो। इसलिए बेटा हर घर में झंडा टांग दो, जितना ही झंडा फहराओगे उतना ही परिवर्तन बदलता चला जाएगा। ही मेरी लाल, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरी तो सभी लाल हैं, लाल हैं, लाल हैं। लेकिन इतनी मानोगी आज के समय पर बेटा, आज हमारे यहाँ पर हिंदू बच्चे बैठे हैं, मुस्लिम तो कोई नहीं बैठा है। आज यहाँ पर बेटा कोई मुस्लिम बच्चे हैं हमारे यहाँ पर कोई नहीं है। इसलिए बेटा मैं आप लोगों से ही कहती हूँ कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने अच्छे मेरे भक्त हैं, लेकिन आज वो हाथ उठाएंगे जिसके घर पे हिंदू धर्म का झंडा टंगा है। किसी घर पे झंडा है, जिसके घर पे झंडा हो वही हाथ उठाए।
जिसके घर पे जी आज ये भी किस्मत तेज है जो आज हमारे यानी 4-5 हिंदू हैं और क्या सब विदेशी हो। ये बताओ आप ये तो कहोगे जहाँ 4 मुस्लिम बच्चे होंगे सबसे ऊंचा उनके मजहब का विदेशी झंडा फहराता होगा। घर में झंडा, गाड़ी में झंडा, मकान में, दुकान में, चारों तरफ से झंडा, और आप यानी 1000 हिंदू होते हुए आपके घर सोने के सोने पड़े हुए हैं। इसीलिए हिंदुओं के अंदर असत्य है और मुस्लिमों के अंदर सत्य है। जहाँ 4 मुस्लिम बच्चे होंगे सबसे ऊंची मस्जिद को बनाकर खड़ा कर देंगे। जहाँ 1000 बच्चे देसी होंगे उनके गांव में मंदिर सोने के ही सोने पड़े होंगे। अगर कोई मंदिर बनवाए भी 100-100 रुपए इकट्ठे करने लगे तो 10 कहेंगे तो चंदा खा गया। आप लोगों में ईर्ष्या बहुत बुरी है, इसलिए बेटा आप लोग पीछू हो। जहाँ 4 मुस्लिम बच्चे होंगे आधा बीघा जागीर नहीं होगी, मैं परिवार को फेरी लगा के कमाते और खिलाते होंगे। जहाँ 1000 बच्चे हिंदू होंगे 100 बीघा जागीर होगी, एड़ी से लगा के छुट्टी लोग कर्जा से बेदे होंगे। इसलिए कहेंगे नहीं हमारा बेटा किसी की नौकरी नहीं करेगा, मजदूरी नहीं करेगा। मुसलमानों में 10 बेटा है तो 10 अलग अलग खोखा रखे होंगे। कहती कोराना कोराना कोराना, मुसलमानों की आ गई आ गई आ गई। कैसे आ गई? सत्य पे किसी की नहीं आएगी। आपको बता रही हूँ आप ऐसी अत्याचार में भ्रष्टाचार में मर जाओ। मैं आपसे कहती हूँ आज भी उन्हें आराम है, आज भी उन्हें सत्यता है। हमारे योगी जी हैं, मोदी जी देखो गल्ला देते हैं, तुम्हारे 2 बच्चे हैं और उनके 10-10 बच्चे हैं। बताओ कितना कितना गल्ला हो रहा है, ये तो बताओ उनका कितना हो रहा है। हर घर में खाता खुला कितना पैसा आ रहा है। ना तो उनको उनकी सरकार में कमी, ना उनको इनकी सरकार में कमी। इसलिए बेटा लेकिन आप लोग धोखा खा जाते हो। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं एक सत्यता कहती हूँ। इसलिए बेटा आप लोग कहीं पर कुछ नहीं है, परमात्मा की मार है। जो भक्ति पे चलेगा उसे कष्ट नहीं मिलेगा, जो परमात्मा को ढूंढेगा उसे कष्ट नहीं मिलेगा। परमपिता परमात्मा के 4 बेटा थे, चारों के मजहब अलग अलग थे। यानी लोग कहते हैं मुसलमान के देवता अलग हैं, हिंदुओं के अलग हैं, सिखों के अलग हैं, ईसाइयों के अलग हैं। कौन कहता है मुसलमानों के देवता अलग हैं? कौन कहता है हिंदुओं के देवता अलग हैं? कौन कहता है ईसाइयों के देवता अलग हैं? परमात्मा भी एक है, मृतलोक भी एक है, देवलोक भी एक है, सूर्य भी एक है, आकाश भी एक है, पाताल भी एक है, यानी कोर्ट कचहरियां भी एक है। तो कैसे अलग अलग है? लेकिन क्या है परमपिता परमात्मा ने आपकी परीक्षा लेने के लिए अपना अपना मजहब बना दिया गया। कौन कौन अपने मजहब को ज्यादा मानता है, कौन कौन नहीं मानता है। आज के दिन पर देखो अगर शुक्र का दिन होगा जाओ क्यों ना घर में मुर्दा हो लेकिन मस्जिद पे जरूर जाएंगे। इसलिए बेटा और तुम लोगों में अगर एक दिन पता होगा अरे आज तुम्हें हाजिरी लगा देना, हमारी आज हमको काम है, आज वहां जाना है, आज वहां जाना है। बेटा अभी क्या है, अभी तो थोड़ी लहर है, घर से निकलना तरस जाओगे। इसलिए ऐसा